नमस्ते दोस्तों, अजब गजब दुनिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई जानकारी को बताने से पहले हम चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल अजब गजब दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको दुनिया भर के देशों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा और जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल से जुड़े कई राज। इन 18 बातों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी ही नहीं, बल्कि इसका नाम दुनिया के 7 अजूबों में भी शुमार किया जाता है। इस खूबसूरत और प्यार की कहानी बयां करने वाली इमारत को किसने किसके लिए बनवाया ये हम सब जानते हैं, पर इसके बावजूद बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम आज आपको ताजमहल के उन्हीं रहस्यों के बारे में बता रहे हैं जो इस खूबसूरत इमारत की चकाचौंध में नहीं दिखाई पड़ते। मुमताज के मकबरे की छत पर एक छेद। मकबरे की छत की छेद से टपकते पानी की बूंद के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वो कोई और ऐसी खूबसूरत इमारत ना बना सके, तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा न हो सके। ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा। द्वितीय विश्व युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध और 9/11 के बाद इस भव्य इमारत की सुरक्षा के लिए एएसआई ने ताजमहल के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे ताजमहल दुश्मनों को नजर न आए और इसे किसी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो उसने कहा, ये सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगा, बल्कि उन सबको दोष मुक्त भी करेगा जो इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और चांद सितारे इसके गवाही देंगे। मजदूरों के हाथ काट दिए गए। ताजमहल बनने के बाद की एक अफवाह यह थी कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा लिए थे, पर अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों का योगदान रहा था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा रहे थे जिसने ताजमहल को बनाया था और लाल किले का निर्माण का कार्य भी उन्हीं की देखरेख में शुरू हुआ था। ताजमहल के मीनार। अगर ताजमहल के मीनारों पर ध्यान दिया जाए तो हम पाएंगे कि चारों मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए नजर आते हैं, जिन्हें बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए इस एंगल में बनाया गया है। ताजमहल जब बेच दिया गया। बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवर लाल के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार उसने ताजमहल को मंदिर बताकर लोगों को बेच दिया था। नटवर लाल के पैतृक गांव के लोग उसके इसी कारनामे के लिए गांव में उसका मंदिर बनवाने की मांग उठाने लगे हैं। यमुना न होती तो ताजमहल न होता। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है, जिसे नजदीक ही बहने वाली यमुना बनाए रखती है। पिशाचों की कलाकृति। ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह की कीमती पत्थरों को लगाया गया था, जो चीन, तिब्बत से लेकर श्रीलंका से लाए गए थे। ब्रिटिश काल के समय इस बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल दिया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते थे। कुतुब मीनार से भी लंबा। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर जाना जाता है, पर इसकी ऊंचाई भी ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ज्यादा लंबा है। ताजमहल पर खर्च। शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तब उस पर लगभग 32 मिलियन खर्च हुए थे, जिसकी कीमत आज 1062,834,098 USD है। सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं। ताजमहल में लगा कोई भी फव्वारा किसी पाइप से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता और दबाव बढ़ने पर एक साथ ही काम करता है। ताजमहल का गायब होना। 8 नवंबर 2000 का दिन ताजमहल को देखने वालों के लिए बड़ा ही अचंभित करने वाला था। पीसी सरकार जूनियर ने ऑप्टिकल साइंस के जरिए ताजमहल को गायब करने का भ्रम पैदा कर दिया था। 12,000 सैलानी। ताजमहल एक दिन में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भव्य इमारतों में सबसे ऊपर है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया में 12,000 सैलानी हर रोज आगरा आते हैं। काले ताजमहल का सपना। शाहजहां की एक ख्वाहिश यह भी थी कि जैसे उसने अपनी बीवी के लिए सफेद ताजमहल बनवाया था, वैसे ही काला ताजमहल खुद के लिए बनवा सके, पर शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसका यह सपना बस सपना ही रह गया। ताजमहल के साथ पहली सेल्फी। आज हम सब सेल्फी के दीवाने हैं, पर जॉर्ज हैरिसन नाम के इस व्यक्ति ने फिश आई लेंस की मदद से उस समय ही ले ली थी जब सेल्फी का दौर ही नहीं था।
मतलब ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। ताजमहल का रंग बदलता है। ये बात जरूर हैरान करने वाली है, पर ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताज भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को दुधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। अमेरिका में ताजमहल। ताजमहल के दीवानों का जब भी जिक्र होगा, सबसे पहले नाम ग्रैमी अवार्ड विनर सिंगर हेनरी सेंट क्लेयर फ्रेडरिक्स का होगा। उन्हें ताज से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने अपना स्टेज नेम ही ताजमहल रख लिया है। आपके दिल में ताज। ताजमहल बनाने वालों ने इसके हर पहलू पर बड़ा ध्यान दिया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो ताजमहल को अपने दिल में लेकर जाते हैं। एक सीमा तक जैसे जैसे आप ताज से दूर होते हैं, ताजमहल आपको और बड़ा भव्य लगने लगता है और आपकी यादों से कभी जुदा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अजब गजब दुनिया, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको दुनिया भर के देशों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है और जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल।